दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 4 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो देखिए वो चारों प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए ये है, 22/7 माइनस पाई है। 22/7 माइनस पाई है माने एक कहता है यह शून्य के बराबर है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि यह क्या है। ठीक है, अब देखिए, तो हम पहले बारी बारी से सभी प्रश्नों को करेंगे। तो अब आप एक बात बताइए, यह 22/7 माइनस पाई, ठीक, और आप लोग इसको ऐसे करेंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे और 22/7 माइनस 22/7 और ऑप्शन पे मार देंगे पहला, और आपका गलत हो चुका है। ठीक है, यह आंसर 0 नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, 22/7 के लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आप ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 22/7 के बराबर होता है, सवालों में ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, लगभग इक्वल होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो एग्जैक्ट माइनस एग्जैक्ट 0 होगा। ठीक है, तो यह पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, यह 22/7 परिमेय है, यह अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय का माइनस हमेशा अपरिमेय होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आप ये गलती मत कीजिएगा कि 0 लगा के मार दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अपरिमेय संख्या है 22/7, पाई 0.69 और लास्ट है 5/√16। इसमें बताना है अपरिमेय संख्या कौन है। तो पहले ये बताइए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या समाप्त हो जाती है यानी रुक जाती है तो यह भी परिमेय होता है, और इसको मैं लिखूंगा 5/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि √16 का मान 4 होता है। तो यह परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय। ठीक है, और बच गया पाई। तो पाई याद रखिएगा हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा √ के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, यानी अगर √ है, इसके अंदर अभाज्य संख्या लिख दिया जाए जो किसी से नहीं कटती है, जैसे 2, 3, 4, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, ये सब अपरिमेय हो जाती है। √ के अंदर अभाज्य संख्या लिखी है तो वो अपरिमेय होती है। तो यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। कह रहे हैं कि इन अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कौन है। तो अब आप इसको कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसको बताने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले एग्जाम में अगर ये प्रश्न आएगा तो आप √2 का मान लिखेंगे। इसका मान होता है 1.414, याद रख लीजिए। √2 का मान 1.414 होता है, और √3 का मान होता है 1.732। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है, आज तक नहीं याद है तो अब से याद हो जाए। √2 का मान 1.414। अब देखिए देखिए, 1 1 4 4, ऐसे भी दिमाग में बैठा लीजिए। और √3 का मान क्या है, 1.732। कहने का मतलब हमको 1.414 और 1.732 के बीच का संख्या खोजना है। अब ये बात बताइए, मैं आपको बता दूं, अगर ऊपर छोटा हो जाए, ऊपर छोटा संख्या नीचे बड़ा हो जाए, ठीक, यानी जैसे यहाँ पर देखिए, ऊपर छोटा यह 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ऊपर 3 है नीचे 4, तो इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। इसका मान हमेशा 1 से कम होगा, भाग देंगे तो एक बार भी नहीं जा पाएगा। तो इसका मान 1 से कम है, तो हमको 1 से ज्यादा चाहिए, 1.4 से ज्यादा, 1.7 से कम, इसके बीच का। तो ये तो संख्या हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 से छोटा है। अब देखिए
यहाँ पर ये भी संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसका मान 1 से कम आएगा। अब बचा है यही, ठीक है। अब इसको जरा देखा जाए कि क्या होगा। अब अगर इसको हम काटेंगे तो एक बार चला जाएगा पूरा भाग, 5 इकाई 5, एक बार चला गया, फिर दशमलव बढ़ा लेंगे, तब 5 दूनी 10, यह आएगा इसका मान। और देखिए 1.2 इधर पड़ेगा, 1.2 जो है इधर पड़ेगा, बीच में नहीं पड़ेगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही होगा, इसका मान होता है 1.5 और 1.5 इसी में होगा। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये इसके आने की सबसे अधिक संभावना है, यह क्वेश्चन सबसे अधिक संभावना है कि आ सकता है। देखिए कहा है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, 23/2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2 का दशमलव प्रसार होगा। माने इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो इसका प्रसार यानी इसका रूप कैसा होगा। अब कह रहे हैं कि शांत होगा, शांत होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो मैं एक बात आपको बता दूं, कोई भी संख्या इस तरह का आपके सामने अगर दिखाई दे, ठीक है, कोई भी संख्या इस तरह का आपके सामने दिखाई दे और नीचे अगर 2 और 5 केवल है, ठीक है, अगर गुणनखंड में, गुणनखंड का मतलब गुणा में अगर केवल 2, ऊपर से नहीं मतलब है, नीचे से मतलब है, ठीक है, जो ये नीचे वाली संख्या है बेस जिसको आधार कहते हैं, नीचे अगर 2 और 5 केवल है ना, तो यह संख्या क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये संख्या होती है शांत, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। और तीनों में अशांत लगा हुआ है। पहली बात एकदम गौर से सुनिएगा, अगर ऐसा कोई भी संख्या आपके सामने आए और नीचे केवल 2 और 5 रहे, तो यह दशमलव में जब बदला जाएगा तो यह दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाएगा, यानी यह शांत हो जाएगा। और तीनों में देखिए अशांत दिया है, तो अशांत की वजह से ये तीनों कट जाएगा, ठीक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आपको ये सब प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मेन प्रश्न